तो चलो हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो मैं आपको जो है अपनी स्क्रीन पे ले जाता हूँ। स्क्रीन पे जैसे ही जो है ये जो मैंने अभी वर्ड खोल के रखा है, वर्ड में जो ये इक्वेशंस मैंने टाइप करके रखी हैं, जैसे ये मैंने इक्वेशंस टाइप करके रखी हैं, अब ये कैसे टाइप करनी है, ये कैसे टाइप करनी है। मैक्सिमम जो है बच्चों को ये मालूम नहीं है। मैक्सिमम जो है कुछ ऑपरेटर जो हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर जो हैं, उनको मालूम हो सकता है, और मैक्सिमम लोगों को मैंने देखा है कि उनको मालूम नहीं है। ये बड़ा अच्छा एक ट्रिक है। मैं आपको सबसे पहले आज पहला तरीका बताऊंगा। इसके 3 तरह के आप जो हैं इसको इस पर टाइप कर सकते हो। ये जो इक्वेशंस लिखी हैं, जैसे मान लो tan x dx है, इफ़ ये वगैरह, ये जितनी भी इक्वेशंस हैं कैसे वर्ड में टाइप करनी है, इजी मेथड दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं जूम आउट हो जाता हूँ। जूम आउट होने से पहले यही इक्वेशन जो मैं आपको यहाँ पर ही टाइप करके दिखाऊंगा इस वाली लोकेशन पे, ठीक है। तो सबसे पहले आपने सर्च में जाना है, यहाँ विंडो सर्च बार में, ये जो विंडो सर्च बार है इसमें जाना आपने। यहाँ पर लिखना आपने मैथ इनपुट। खाली मैथ ही लिखोगे तो ये इनपुट आ जाएगा, ये मैथ इनपुट पैनल। इस पे आपने एंटर प्रेस करना है तो आपका जो है मैथ इनपुट पैनल जो है खुल जाएगा। ये है मैथ इनपुट पैनल, ठीक है। बड़ा अच्छा पैनल है, बहुत ही आसान और बहुत ही इजी मेथड है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपने सिंपल सी इक्वेशन है, जैसे ये है, जैसे ये वाली इक्वेशन है, इस वाली, ये कैसे लिखनी है, जैसे फॉर एग्जांपल ये है। अब हम यहाँ पर इसको ड्रॉ करेंगे ऐसे करके, ऐसे, फिर लिखेंगे tan t a n, tan, फिर थोड़ा सा स्पेस देंगे x, फिर थोड़ा सा और स्पेस देंगे dx, ठीक है। आ गया tan x dx, ठीक। अब इसको मैं यहाँ से, ये जो बटन है हमारा यहाँ पर इनपुट का, ये जो हमारा मैथ इनपुट है, ये इंसर्ट है, इस पे क्लिक करेंगे तो हम जो है इस इक्वेशन को स्क्रीन पे टाइप यहाँ पर कर देंगे। मैं दोबारा से एक बार करके बताता हूँ आपको। जैसे मान लो मेरा कर्सर यहाँ पर है, यहाँ पर मैं टाइप करके बताता हूँ आपको। पहले हम इसको ड्रॉ करेंगे, t a n, ठीक है, tan, फिर उसके बाद थोड़ा सा स्पेस देंगे x, फिर थोड़ा सा स्पेस देंगे dx, ठीक है। ये आ गया। अब इसको जो है मैं इंसर्ट करूंगा यहाँ पर, आ गया ना, सेम आ गया, TANX इंसर्ट करेंगे, ये आ गया इंसर्ट, ठीक है। अब ये कहाँ पर आया, अभी फिलहाल हमारे ये राइट साइड पे आया है, मैं इसको लेफ्ट साइड कर देता हूँ, यहाँ से ये लेफ्ट साइड पे चला गया, ठीक है। उसी तरह से अब ये वाली जो इक्वेशन है इसको कैसे लिखना है, अब इसका भी बड़ा आसान तरीका है, बहुत ज़बरदस्त। सेम हम ऐसे ही लिखेंगे, थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, इसमें परेशान नहीं होना है। मैं सिंपल सा यहाँ पर टाइप करता हूँ, ठीक है, i इक्वल टू, फिर से इसको हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम डिवाइड dx, फिर नीचे a रेज़ टू पावर 2 या माइनस 2a cos x, स्पेस छोड़ेंगे cos cos, स्पेस छोड़ के x प्लस 1, ठीक है। अब नीचे 0 है, यहाँ पर नीचे 0 है और ऊपर पाई है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर थोड़ी सी करेक्शन आ रही है। क्या करेक्शन है, यहाँ पर उसको जो है ऊपर टॉप पे रेज़ टू पावर पे यहाँ पर पाई है, ठीक है, नीचे 0 तो लग गया, ठीक। मगर यहाँ पर जो है ये जो है यहाँ पर ये वाला सिंबल है और आई है। अब इसकी करेक्शन करनी है। करेक्शन करने के लिए ये वाला मेथड सिलेक्ट एंड करेक्शन,
सिलेक्ट एंड करेक्शन, ये जो है ये दे सिलेक्ट एंड करेक्शन। इस पर मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा इस पर और सॉरी इस पर नहीं, इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर तो ये आपको बता देगा। ठीक है, हमारा ये सिंबल है, इस पर क्लिक करेंगे, ये आ गया, आई हो गया, ठीक, इक्वल टू हो गया। अब हमारे को ये पाई यहाँ पर लगानी है। अब यहाँ पर ये पाई आ नहीं रहा है इसका, ये आ रहा है यहाँ पर, तो हम फिर से इसकी करेक्शन लेते हैं। यहाँ से अब देखते हैं क्या होता है, पूरा इसका एरिया सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ, ऐसे 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 करके सिलेक्ट करके इसको यहाँ को लिखते हैं। अब देखते हैं कौन से ऑप्शन दिखा रहा है, ये दिखा रहा है, तो हमारे को तो यही चाहिए ना, ये सेम, तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब जाएगा dx, तो बिल्कुल ठीक है, मैं जूम कम कर देता हूँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये देखो dx, ठीक है, a स्क्वायर माइनस 2a cos x प्लस 1, 2a cos x प्लस 1, इंसर्ट कर दिया। अब उसके बाद इफ था तो हम इफ यहाँ खुद भी लिख सकते हैं स्टार्टिंग में, इसको मैं यहाँ ठीक है यहाँ पर लिख देते हैं इफ, तो डिलीट की करते हैं और यहाँ से इफ से यहाँ पर एंटर प्रेस कर देते हैं, इफ दिस एंड दिस वगैरह वगैरह। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद ये वाली इक्वेशन, इस इक्वेशन को भी हमने ऐसे ही टाइप करना है, टैब की कर लेते हैं यहाँ पर आगे। अब देखो सेम प्रोसेस, थोड़ा सा जूम कम कर लेता हूँ, ये है, इसको हम फिर से ड्रॉ करते हैं, ऐसे करके ड्रॉ किया, डिवाइड, ठीक है, e रेज टू पावर x, ठीक है, माइनस 1 डिवाइडेड बाय e रेज टू पावर x प्लस 1 इंटू dx। ठीक है, अब देखो यहाँ पर करेक्शन आ गई। ठीक है, ex नीचे इसने बेस ले आया, हमारे को ये नहीं चाहिए, तो हम देखते हैं ये करेक्शन क्या बताता है। यहाँ पर मैं पूरा सिलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पर इसका, यहाँ से सिलेक्ट करते हैं इसको, क्या दिखाता है, ये है ex प्लस 1, इस पर क्लिक करेंगे, ये जो है हमारी इक्वेशन नहीं, कुछ गड़बड़ हो गई। ठीक है, अब मैं दोबारा से इसको इरेज कर देते हैं, यहाँ से मान लो इसको इरेज कर देते हैं, यहाँ सारा इरेज कर देते हैं फिर से। ठीक है, तो हम फिर से इसको राइट कर देते हैं, डिवाइड साइन लगाते हैं यहाँ पर, ex e रेज टू पावर x माइनस 1, ठीक, उसके बाद e रेज टू पावर x प्लस 1, ठीक है, इंटू dx, ठीक है, आ गया। अब फिर से ये नीचे डाउन पे जा रहा है, तो हम जो है इसको सिलेक्शन करके इसकी यहाँ पे करेक्शन कर देते हैं। ठीक, e प्लस एक्स है, ये आ गया। ठीक है, देखो सेम आ गया, e रेज टू पावर x माइनस 1 e रेज टू पावर x प्लस x dx। इंसर्ट कर देते हैं यहाँ पर, अगर इंसर्ट हो गया है, मगर ये दूसरे फार्मूले के बीच में ही हो गया, तो हम जो है इसको डिलीट कर देते हैं, एंटर प्रेस कर देते हैं यहाँ पर, फिर इसकी हिस्ट्री में जाते हैं, ये लिखा था, और इंसर्ट करते हैं, ये हमारा यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये था हमारा आज का टॉपिक, हाउ टू राइट मैथमेटिकल ऑप्शंस या मैथमेटिकल फंक्शंस या मैथमेटिकल इक्वेशन इन MS वर्ड। ये सिंपल और इजीएस्ट मेथड था, थोड़ा सा बेशक इसमें टाइम लगता है, मगर ये मेरी पसंदीदा का है, क्योंकि मैं पहले बहुत काम करता था, टाइप करता था, इक्वेशंस टाइप कर, मैथमेटिकल पेपर टाइप करता था, तो मैं इसी मेथड से जो है इस पर टाइप किया करता था। ठीक है, तो आपको बता दूंगा, मैं इस वीडियो को यूट्यूब में तो डालूंगा, फेसबुक में भी डालूंगा, इंस्टाग्राम में भी डालूंगा। ठीक है, जहाँ पर मन करे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, वहाँ पर इसको ज़रूर देखें, फॉलो भी करें, शेयर भी करें और प्यारा से कमेंट भी करें। ठीक है, ओके बाय। तो
आज मैं फिर एक और वीडियो लेकर के आपके सामने आया हूँ। क्या वीडियो कि जो पहली वीडियो थी मेरी जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैथमेटिक्स के जो फंक्शंस हैं या इक्वेशंस हैं वो हम वर्ड में कैसे टाइप करते हैं, वर्ड में कैसे टाइप करते हैं, वो था मेरा फर्स्ट तरीका, पहला मेथड, फर्स्ट मेथड हाउ टू राइट मैथमेटिकल इक्वेशंस इन MS वर्ड। सिंपल सा तरीका था। अब जो दूसरा एक तरीका है वो भी एक सिंपल है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। जैसे अब मैं आपको जो है स्क्रीन पे ले जाता हूँ। स्क्रीन पे जाने से पहले मैं आपको ये वर्ड की एक फ़ाइल आपको दिखा देता हूँ। ये फाइल है, इसमें देखो मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ये जैसे इक्वेशंस लिखी हैं मैंने, यही इक्वेशंस जो है मैंने पहले वाले मेथड से करके आपको बताई थी पिछली वीडियो में। ठीक है, अब मैं इसी वीडियो में जो है दूसरे मेथड से मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, अब ये कैसे करनी है, बिल्कुल सिंपल सा मेथड है, बिल्कुल आसान सा। आपने जो है इंसर्ट मेनू में जाना है, इंसर्ट मेनू में जाना है, यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से एक ऑप्शन है, आपने ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक ऑप्शन है ऑब्जेक्ट, इस पे क्लिक करना है ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, एक विंडो खुल जाएगी, एक विंडो खुल जाएगी ऑब्जेक्ट विंडो। ठीक है, इसमें जो है आपने माइक्रोसॉफ्ट इक्वेशन 3.0 इस पे क्लिक करना है और इसको इंसर्ट कर लेना है। ठीक है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ओके कर देता हूँ, तो हमारे पास ये है, ये कह रहा है, अभी क्या कह रहा है, इक्वेशन एडिटर टिप हमारे को चाहिए नहीं, तो हम जो है इसको सामने साइड पे रख लेते हैं। ठीक है, जूम कम कर देते हैं। अब हमारे को इस तरह की इक्वेशन चाहिए। अब देखो इसमें मैं थोड़ा सा जूम करके आपको बता देता हूँ क्या क्या है। इस पर क्लिक करेंगे, ये सारे सिंबल्स आपको दिखाई देंगे। ये सारे सिंबल्स किस तरह से आपको चाहिए वो आपने यहाँ से इंसर्ट कर लेने हैं। ये है इस तरह से। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को चाहिए इस तरह की इक्वेशन। अब सबसे पहले जो है मुझे यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे, ये आ जाएगा। फिर उसके बाद हम tan x dx, ये तो हम हाथ से भी लिख देते हैं, TAN, tan x, फिर उसके बाद dx। ठीक, उसके बाद यहाँ पर बाहर क्लिक करना है, तो ये इस पर सिंपल सा टाइप हो जाएगा, सिंपल सा टाइप हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने इसको एडिट करना है, इस पर आप डबल क्लिक करो तो ये ऑब्जेक्ट जो है आपका इक्वेशन एडिटर जो है, ऑब्जेक्ट जो है अपने आप खुल जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको बाहर क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब मुझे ये वाली इक्वेशन लिखनी है, ये वाली इक्वेशन लिखनी है। अब मैं फिर से ऑब्जेक्ट में जाऊँगा, यहाँ पर ये सामने फिर से वही विंडो, ऑब्जेक्ट विंडो खुलेगी। यहाँ पर मैं जो है वही जूम करके बताता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट इक्वेशन 3.0 ओके कर लेते हैं। यहाँ पर ये विंडो आ जाएगी। ठीक, जूम कम कर लेता हूँ। फिर अब मेरे को ये वाली विंडो चाहिए, ये वाली इक्वेशन चाहिए, तो फिर से मुझे यहाँ पर जाना है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये एक देखो, इसको टॉप पे भी है वैल्यू और बॉटम में भी है इसकी वैल्यू, तो इसके लिए मुझे ये करना है, एक टॉप वैल्यू वाला भी लेना है और ये वाला। जैसे मान लो ये वाला मुझे सिंबल लेना है, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो अब मैं जूम आउट हो जाता हूँ, ये आ गया। अब ये देखो ऊपर एक डॉटेड बॉक्स बना है यहाँ पर, ये टॉप पे। अब यहाँ पर जब मुझे क्या लिखना है, पाई लिखना है। अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये सिंबल भी आपको सारे यहाँ पर ही मिल जाएंगे। अब देखो पाई ढूंढते हैं, पाई कहाँ पर हो सकता है, पाई यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर होगा पाई, ये देखो पाई है हमारे यहाँ पर, ये इंसर्ट हो गया। फिर नीचे है 0, नीचे है यहाँ पर, आप टैब की से यहाँ पर आ सकते हो, नीचे यहाँ पर 0 आप अपने हाथ से भी टाइप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपने इस बॉक्स में चले जाना है, यहाँ पर इधर। तो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर हमारे को अब ये हो गया, ऊपर पाई हो गया, नीचे 0 हो गया। अब यहाँ पर वैल्यू चाहिए डिवाइड वाली। अब डिवाइड वाली वैल्यू हमें चाहिए मेन की, हमारे को अब यहाँ पर आना है। मेन एक डिवाइड के ऊपर वैल्यू है और एक नीचे वैल्यू है, तो हमारे को जो है यहाँ पर ये वाला ऑप्शन लेना है। अब ऊपर जो क्या है हमारा dx, इसको हम अपने हाथ से लिख देंगे। नीचे क्या है, नीचे हमारे को अब a की रेज़ टू पावर 2 है, अब हम यहाँ से नहीं लिख सकते हैं, तब a की रेज़ टू पावर यहाँ पर कैसे लिखनी है, अब देखो कैसे लिखनी है। अब मैं जैसे यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ये एक ऑब्जेक्ट है, उसको यहाँ पर इसने दिखाया हुआ है कि इसको रेज़ टू पावर है। इस पर क्लिक करेंगे, पहले मैं यहाँ पर a लिख देता हूँ, इसको a लिख देता हूँ। अब यहाँ पर इसको रेज़ टू पावर लगानी है, तो यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ, a रेज़ टू पावर क्या है, 2 है। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर बाहर आ जाता हूँ। फिर नीचे यहाँ पर इसी के a के आगे ही यहाँ पर यहाँ पर ही इसको जो है माइनस का साइन लगाते हैं।
ये माइनस का साइन, फिर से 2a कॉस, स्पेस छोड़ेंगे या नहीं होगा, फिर लिखेंगे कॉस, कॉस नहीं जा रहा है x, कॉस x प्लस 1। ठीक है, आगे ना a रेज टू पावर 2 माइनस 2a कॉस x प्लस a। ठीक है, आ गया dx। अब देखो सेम आ गया, पाई नॉट मीन 0, a रेज टू पावर 2 माइनस 2a कॉस x प्लस 1 dx। अब मैं यहाँ बाहर पर क्लिक करूंगा। अब देखो, अब ये वाला जो सिंबल है ये अब हम खुद अपने हाथ से यहाँ पर लिख सकते हैं। इफ ये सिंबल आपको डालना है तो मैं यहाँ से फिर ऑब्जेक्ट क्लिक करता हूँ, पहले जूम आउट कर लेता हूँ। जूम आउट करने के बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ पर, इसको 3.10 ओके, ठीक है, आ गया। अब यहाँ पर जो है हमारे को सिंपल सा तरीका है, इसको इंसर्ट कर लेना है। आ गया, इफ़ कहाँ चला गया, अब यहाँ पर इफ़ यहाँ पर चाहिए था हमारे को, यहाँ पर चाहिए था, इसको मैं यहाँ से एक्स कर लेता हूँ या कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ करके इसको पेस्ट कर लेता हूँ। तो उसके बाद क्या था, इक्वल साइन, इक्वल साइन हमारे को यहाँ से कीबोर्ड से ए आ जाएगा। सेम आ गया, इफ़ यहाँ पर हमारा आई है तो आई हम कैपिटल डाल देते हैं, यस, इसी के साथ ही हम यहाँ पर डाल देते हैं, इसको डबल क्लिक करेंगे तो आई लिख देते हैं यहाँ पर, कैपिटल आई, बाहर क्लिक करेंगे तो ये इस ढंग से हमारा फार्मूला तैयार हो जाएगा। ये था मेरा सेकंड मेथड। अब ये जो नीचे वाली इक्वेशन है ये भी बहुत सिंपल है, कैसे इंसर्ट करनी है, मैं फिर वही तरीका आपको जो है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर ओके आ गया, यहाँ पर नीचे सेम इसको यहाँ पर टाइप कर देते हैं, इंसर्ट ऑब्जेक्ट 3.0 ओके, यहाँ पर विंडो खुल जाएगी। अब यहाँ पर क्या है, y है हमारा, y, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट है, तो बड़ी ब्रैकेट के लिए आपको जो है थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। अब ब्रैकेटिंग कहाँ पर है, यहाँ पर आप देखते हैं ब्रेसेस कहाँ पर हैं, यहाँ पर है, तो बड़ी ब्रैकेट चाहिए हमारे को, तो ये वाले ले लेते हैं। ठीक है, जूम आउट कर देता हूँ मैं, यहाँ पर आ गया, बड़ी ब्रैकेट के बाद है 1, फिर उसके बाद प्लस, फिर क्या है स्मॉल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट भी साथ में है, ये है, उसके बाद अंदर 2 है, मतलब कुछ ऑब्जेक्ट डिवाइड के ऊपर है और कुछ टेक्स्ट जो है डिवाइड के नीचे है। तो हमारे को जो है कौन सा फॉर्मेट लेना है, ये वाला, ऊपर लिख लेना हमने dy और नीचे लिख लेना हमारे को dx। ठीक है, अब जो है यहाँ पर इसको x का रेज टू पावर, यहाँ पर रेज टू पावर किसका है, हमारे को ब्रैकेट की रेज टू पावर है। अब रेज टू पावर ब्रैकेट की है तो आपको मैंने पहले बताया था यहाँ पर है, तो रेज टू पावर 2 लगा देना यहाँ पर, ब्रैकेट क्लोज होगी क्लोज। उसके बाद जो है टैब की से हमने वापस यहाँ पर एंड पॉइंट पे चले जाना है। ठीक है, यहाँ पर जाने के बाद उसके बाद क्या है, इक्वल साइन, इक्वल साइन, फिर आ जाएगा 2x, फिर से dy/dx है, तो dy/dx कहाँ से लिखना है, ये है गया 2, ये वाला फॉर dy डिवाइडेड बाय dx। ठीक है, डिवाइडेड बाय dx होगी हमारी इक्वेशन तैयार, y इंटू 1 प्लस dy/dx रेज टू पावर 2 इक्वल टू 2x इंटू dy/dx। बाहर क्लिक करेंगे, ये इक्वेशन हमारी रेडी हो जाएगी। ठीक है, ये था हमारा सेकंड तरीका, हाउ टू इंसर्ट मैथमेटिक्स इक्वेशंस इन MS वर्ड विद द हेल्प ऑफ सेकंड मेथड। ठीक है, समझता हूँ कि मैं आपको समझ आ ही गई होगी, नहीं आई होगी तो कुछ कमेंट जो है आप मेरी वीडियो के नीचे लिख सकते हो और मेरे को उसके बारे में पूछ सकते हो। मगर ये है कि भी मैंने अच्छे ढंग से आपको दिखाया है इसमें कैसे आपने टेक्स्ट इक्वेशन सेकंड मेथड से ऑब्जेक्ट के थ्रू करनी है, और फर्स्ट मेथड में आपको मैथमेटिक्स इक्वेशन एडिटर की जो मैंने आपको बताया था उसमें आपको माउस से लिख के कैसे आपको इंसर्ट करनी है, दोनों मेथड से आपको बता दिया। ठीक है, तो जाते जाते मैं आपको यही कहूँगा कि इस वीडियो को मैं YouTube में भी डालूँगा, फेसबुक में भी डालूँगा, इंस्टाग्राम में भी डालूँगा, और आपने जहाँ मन करे वहाँ पर आपने इसको देखनी है। ठीक है, देखनी है, लाइक भी करनी है, शेयर भी करनी है और खूबसूरत सा कमेंट भी लिखना है। ठीक है, ओके, बाय।